नमस्कार। जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आप सब जीएस प्राइम का जो इनिशिएटिव है, जो पहल है एआरपी, उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि इसको और बेहतर ढंग से कराया जाए। तो आइए आज हम लोग अप्रैल 11 से 20 अप्रैल के बीच के एआरपी को देखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये उसी के लिए है जिसने एक बार एसपीडी ऑनलाइनर कम से कम पढ़ लिया हो। एक बार अगर आपने एसपीडी पढ़ लिया है ऑनलाइनर, उसके बाद आप इस पेज का, एक्टिव रिकॉलिंग पेज का उपयोग करेंगे तो ये आपको बहुत फायदेमंद होगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं 11 से 20 अप्रैल का एआरपी। तो ये रहा पहला पॉइंट अपने लिए। राजेश उन्नी जी चर्चा में रहे थे। कौन? राजेश उन्नी जी। इनको राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार किसको? राजेश उन्नी जी को। पुलिस सुरक्षा के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला है किसको? बाबा बुलडोजर के पुलिस को, यानी यूपी पुलिस को मिला है पुलिस सुरक्षा के लिए स्कॉच पुरस्कार। यात्रा उत्सव, कौन सा उत्सव? यात्रा। ये कहाँ हुआ है? लास्ट में त्रो है, तो ये कहाँ पे? त्रिपुरा में। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण एक देश ने किया है, वो भी रिकॉर्ड 6 घंटे के अंदर। और वो देश है कौन? वो देश है जापान। बानो मुश्ताक चर्चा में रही है। बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है इनकी रचना के लिए। इनकी रचना क्या है? हार्ट लैंप। दिल के भीतर लैंप है। आपको बदल के भी दे देगा बुक का नाम, लैंप हार्ट नहीं, हार्ट लैंप। पहले हार्ट है, फिर हार्ट में लैंप है, तो पुस्तक का क्या नाम है? हार्ट लैंप। एक कंपनी है जसपे। जसपे कंपनी इसीलिए चर्चा में है क्योंकि ये भारत की कंपनी है और 2025 में यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली कंपनी है भारत की यूनिकॉर्न बनने वाली, भारत में बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनी है, लेकिन इस साल में 2025 में ये कंपनी बनी है यूनिकॉर्न। तो 2025 में यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी जसपे। मोदी जी, हमारे मोदी जी को बुलाया गया है एक देश के विजय दिवस परेड में, और वो देश कौन सा है? अपना पुराना मित्र रसिया, रूस। हमारी राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी को एक देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है, और वो देश है यूक्रेन का पड़ोसी स्लोवाकिया। वो देश कौन सा है? स्लोवाकिया। स्लोवेनिया नहीं, यह है स्लोवाकिया। नासा ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक देश से आर्टेमिस समझौता किया है, और वो देश अपना पड़ोसी, फिलहाल जो पागल हो चुका है, वो देश है बांग्लादेश। एक ज्वालामुखी फटा है, उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट कनलाओन, और ये फटा है कहाँ पे? फिलीपींस में। ये फटा है फिलीपींस में। खुबानी उत्सव। खुबानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम में। इसका भागीदारी रूपरेखा में शामिल होने वाला, कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन? वही देश जहां भोजपुरी गाना बजता है, हिलेला जिला। कौन सा देश? वो है मॉरिशस। अब स्त्री शिखर सम्मेलन, ये हुआ है कहाँ पे? हैदराबाद में। महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित किया गया स्त्री समिट को, कहाँ पे? हैदराबाद में। एक जिला है खुलताबाद महाराष्ट्र में, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? रतनपुर। वर्ल्ड हवाई अड्डा रैंकिंग में एक नंबर पे कौन सा जगह? वो है सिंगापुर। मेडी जार्विस। मेडी जार्विस जो है रोबोटिक मशीन है जो कि सर्जरी, उन्नत सर्जरी करता है, और इस मशीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। एक देश है जहां पे 14 साल से लगातार जनसंख्या घट रहा है, और वो देश है जापान। टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है कौन? तो ये किया है रेजर पे। रेजर पे कंपनी ने लॉन्च किया है टर्बो यूपीआई प्लग इन को। अब आइए, वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो ये हुआ है दुबई में। शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण एक्ट लाने वाला पहला राज्य कौन? तेलंगाना। और तेलंगाना के देखा देखी इसका बड़ा भाई आंध्र प्रदेश भी अब ये प्रयास कर रहा है। ओजोन प्रदूषण के कारण जो है भारत में खाद्यान्न फसल, फूड फसल का उपज जो है घट रहा है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये किस आईआईटी का रिसर्च है? ख से खाना, ख से खड़गपुर। तो ये आईआईटी खड़गपुर का रिसर्च है। BR अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा। ये कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश के किस जिले में? सागर जिले में। भू भारत
और भू भारती पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन? तेलंगाना। एक राज्य है जो छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा और वो राज्य है नागालैंड। वो राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे? ब्राजील में। लेकिन यहीं पे अगर रहता बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक तो काठमांडू में। ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबानी कौन किया? तो अपना प्यारा बिहार। और इसका शुभंकर था गज सिंह। और ये संस्करण कितना नंबर का? तो ये 7वां नंबर का खेलो इंडिया गेम था। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम यूपी में बदलकर किसके नाम पे रखा जा रहा है? तो ये अंबेडकर साहब के नाम पे रखा जा रहा है। कहाँ पे? यूपी में। सेमीकंडक्टर रिसर्च पे काम कर रहा है एक आईआईटी एक कंपनी के साथ। तो ये आईआईटी है आईआईटी दिल्ली और कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आईआईटी दिल्ली सेमी कंडक्टर रिसर्च पे काम कर रहा है। कलम और कवच 2.0 इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और यह है रक्षा साहित्य महोत्सव। इसमें क्या होगा? जो सेना के लोग होंगे उसमें कोई साहित्यकार होगा तो वो अपना अपना रचना लेके हाजिर होंगे। कहाँ पे? दिल्ली में कलम और कवच 2.0 महोत्सव में। पी शिवकामी चर्चा में रहे हैं। इन्हें मिला है बड़चौल दलित साहित्य पुरस्कार। किनको? पी शिवकामी जी को। डस्ट लीक अभियान कौन सा? डस्ट लीक ये होता है भारत और डी के आगे में यू है तो उज्बेकिस्तान के बीच। और ये इस बार आयोजित किया गया कहाँ में? पुणे में। ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। ई सेहत ऐप कहाँ का? जम्मू कश्मीर JNK का है ई सेहत ऐप। मीराबाई चानू चर्चा में रही है। इसको बनाया गया है भारोत्तोलन महासंघ का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ये वेट लिफ्टिंग में से रिलेटेड खेल से जुड़ी हुई है तो इसको उसी का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? मीराबाई चानू को। टी नागेश्वर रेड्डी ये बहुत फेमस डॉक्टर हैं और इनको जो है इंडोस्कोपी के क्षेत्र में लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। ये पेट के डॉक्टर हैं। कौन? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। और आप जानते हैं इंडोस्कोपी किसका? पेट में ही किया जाता है, पेट का। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया है? महाराष्ट्र। मेघायन 25 का आयोजन कौन किया है? मेघायन 25 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और ये भारतीय नेवी की ओर से, इंडियन नेवी की ओर से मेघायन 25 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में। अब एक ट्रेन में ही ATM का व्यवस्था कर दिया गया। उस ट्रेन का नाम है पटी एक्सप्रेस और जो बैंक ATM लगाया है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टीटी लोग को बहुत दिक्कत होता था कि जैसे टिकट जा रहा है तो उसको बोलेगा कि पैसा दो। अब पैसा कहता था कि मोबाइल से ऑनलाइन कर देते हैं तो कहता नहीं कैश चाहिए। कैश मिलता नहीं था तो कैश का व्यवस्था भी अब ट्रेन में ही हो गया है। ATM से पैसा निकालो दो टीटी को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? भारत में ही। और बिग कैट कितने वैरायटी का? 7 वैरायटी का होता है। शेर चीता देखते रहिएगा जो भी होता है। टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब कौन राज्य? तेलंगाना। तो ये बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में भी कहाँ पे? नई दिल्ली में। महिला संवाद अभियान कहाँ पे? अपने बिहार में। वही जीविका दीदी लोग चलाई थी कि 10,000 लो नीतीश जी मत दो, तो वही वाला अभियान है। महिला संवाद अभियान कहाँ पे चला? बिहार में। राम मोहन नायडू चर्चा में रहा है। इनको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2025 किसको? राम मोहन नायडू जी को। सिलकियारा सुरंग ये चर्चा में रहा था न्यूज में क्योंकि यहाँ पे कुछ मजदूर फंस गए थे। सिलकियारा सुरंग का नाम बदल के बाबा बोखनाग सुरंग किया जा रहा है। बाबा बोखनाग सुरंग। और ये कहाँ पे किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा ला रहा है कौन? उड़ीसा। और इसका उद्घाटन जाके कौन किए हैं? JP नड्डा जी। कौन सा राज्य? उड़ीसा। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया अपने एक अभिनेता को 3 इडियट वाले। कौन? आमिर खान। मकाऊ। शहनाई आप जानते हैं कि एक वाद्य यंत्र है। शहनाई के बहुत बड़े कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। अब शहनाई को GI टैग दिया जा रहा है। वो भी कहाँ के शहनाई को? बनारस के शहनाई को। और बिस्मिल्लाह खान कहाँ? बनारस के घाट पे ही शहनाई बजाया करते थे। इनको एक बार इंग्लैंड से ऑफर आया कि आप जो है इंग्लैंड में बस जाइए, आपको सारा फैसिलिटी देंगे। तो
बिस्मिल्लाह खान ने क्या कहा था कि वहाँ पे आप सब चीज़ अवेलेबल करा दोगे, लेकिन मेरी गंगा मैया को कहाँ से ला पाओगे, इसीलिए हम जो है जिएंगे तो बनारस में, मरेंगे तो बनारस में, दफन होंगे इसी मिट्टी में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 2 चीज़ों को शामिल किया है, एक है नाट्य शास्त्र और एक है भगवत गीता। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। भारत में जो है 1 साल के अंदर कितना एकलव्य मॉडल स्कूल? 728 खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है कौन? हंगरी। ये देश बन गया है हंगरी, याद रखेंगे। भारत सरकार जो है हेलीकॉप्टरों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक कंपनी से समझौता कर रहा है, और वो कंपनी कौन है? बेल, BEL, बेल कंपनी से भारत सरकार कर रही है समझौता। इसलिए तो हेलीकॉप्टरों को मॉडर्न करने के लिए, ताकि नेता लोगों को चलने में और जो है सुविधा हो, जर्किन नहीं मारे हेलीकॉप्टर में हवा में, ठीक। तो ये खेला चल रहा है, रोड सही करवाएगा वो नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कब? अप्रैल 11 से 20 के बीच का ARP SPD का। तो आप इसको एक बार अच्छे से पहले SPD 1 लाइनर पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस पेज का आप उपयोग करेंगे। इस तरह से आप चलेंगे तो आप बहुत बेहतर ढंग से SPD को कवर कर पाएंगे, और एग्जाम हॉल में भी आपको मजा आ जाएगा, आप धुआं कर देंगे। हालांकि 1-2 क्वेश्चन जो बहुत डीप जाके पूछ रहा है, तो अब 1-2 क्वेश्चन के लिए नहीं माथा पटकना है, ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका 1 डे एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा, AEDO, CGL 4 या फिर अभी D ग्रुप ही चल रहा है, तो वहाँ पे आपको इससे हेल्प मिलेगा। तो आप ARP का फ़ायदा उठाइए और एग्जाम में झंडा गाड़ के आइए।